नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 10.2। तो इसके 11 तक के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं। 12 से आगे के क्वेश्चन हल करने हैं। तो देखो 12वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बनाया गया है ABC। अब देखो ये अपने क्या बना लिया कि ये एक सर्कल है और इसके परिगत एक त्रिभुज बनाया गया है और उस त्रिभुज को अपने क्या लिख दिया ABC। ये है A, ये अपने पास इसको B दे दो, इसको C दे दो और ये केंद्र है। ठीक है। रेखाखंड BD और DC की लंबाइयां D अपने को दे रखा है यहाँ पर, ये है D। BD और DC की लंबाइयां कितनी है? BD की होगी 8 और इसकी कितनी होगी 6। तो अपने को भुजाएं AB और AC ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4। तो ठीक है, अपने सबसे पहले क्या डैश डैश इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया। इनको नाम दे दो, D है तो इसको दे दिया E और इसको दे दिया F। ठीक है, ये अपने सारे नाम दे दिए। तो ये 6 है एक स्पर्श रेखा, तो ये भी कितनी होगी 6। ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8 और ये भी एक ही बिंदु से खींची गई, तो ये भी क्या होगी बराबर बराबर होगी x की वैल्यू आते ही अपने पास ये आ जाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये सारे अपने, ये वाली चीजें आप मैं लिख नहीं रही, यहाँ पे आप लिख लोगे कि एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो इसलिए ये बराबर है। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अपने को क्या ज्ञात करना है? CA। तो x की वैल्यू आएगी तो हो जाएगा। इसी तरह AB ज्ञात करना है तो x की वैल्यू आते ही, मतलब एक x की वैल्यू आते ही अपने इसको हल कर सकते हैं। तो अपने क्या करें, त्रिभुज ABC में, पूरे त्रिभुज ABC में जो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? सभी भुजाओं का योग होगा। कि इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। तो वो क्या होगा? 6 और 8 कितनी होगी? 14। 6 और 8 14 और इसको 8 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स। 14 8 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स, ये भी 14 और 14 कितना हो गया? 28 प्लस 2x। 2 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या होगा? 14 प्लस एक्स। ये अपने पास आ गया s की वैल्यू। ठीक है, अब अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वो सूत्र अपने क्वेश्चन हल कर चुके हैं कि s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं एक तरीके से। फिर अपने क्या करेंगे, अलग अलग सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इन पार्ट्स का और उनका योग होगा वो क्या होगा? इसके इक्वल होगा और वहां से अपने पास क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से अपने ज्ञात करेंगे। s की जगह क्या आ जाएगा? 14 प्लस एक्स। यहाँ पे भी 14 प्लस एक्स और एक बार तो क्या घटाओगे इसमें से 14, दूसरी बार इसमें से क्या घटाओगे? माइनस 6 माइनस एक्स और तीसरी बार क्या घटाओगे? माइनस 8 और माइनस एक्स। एक बार ये 8 प्लस एक्स वाली, एक बार ये वाली भुजा घटा दी। एक्स से एक्स कट जाएगा, इसमें भी एक्स से एक्स कट जाएगा, इसमें 14 से 14 कट जाएगा। तो अपने पास ओवरऑल जो बचेगा उसमें क्या बचेगा? 14, इसमें आ जाएगा 48 एक्स और 14 प्लस एक्स, ये अपने पास बचेगा एक बार में। ठीक है, इसमें से यदि अपने बाहर लेंगे तो 4 चौके 16, 48 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 और x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 14 एक्स और एक्स स्क्वायर। ये अपने पास क्षेत्रफल आ गया अपने तरीके से। फिर अपने अलग अलग पार्ट का डिवाइड करते हैं, OBC का, OAB का और OAC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 14 गुना 4। ऊंचाई कितनी है? 4 और आधार कितना है? 14। 14 गुना 4, 2 दूनी 4 और कितना आ गया? अपने पास आ गया ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह निकालें अपने OCA का, तो ये भी कितना होगा? 4 4 ही होगा। सभी जो मतलब ऊंचाई है तो त्रिज्या ही है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 1/2 4 गुना 6 प्लस एक्स, 2 6 दूनी 12 प्लस 2x, ये आ गया इसका। अब अपने निकालें OAB का, तो वो भी क्या होगा? 1/2 4 गुना, ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 प्लस 2x। तो इन सभी का योग उसके बराबर होगा। अपने जो निकाला है वो ये रहा, 4√3 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा? अपने पास इनके योग के इक्वल होगा। तो 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। ठीक है, इन सभी का योग किया तो अपने पास आ गया, ये आ गया
56 प्लस 2 2 4x यहाँ पे है, ये बच रहा है जो अपने लिख दो सेम टू सेम। अब अपने 4 को क्या करें, इस साइड भाग दे दें, 4 को इससे हटा देंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस x। अब क्या करें, स्क्वायर कर दें, इधर से अंडर हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 14x प्लस x स्क्वायर, और इस साइड क्या हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको हल करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप हल कर सकते हो आसानी से। ये था अपना 12वां क्वेश्चन। x की वैल्यू आते ही आगे का पार्ट आपको पता है। 6 में एक बार तो x को जोड़ देना है, क्योंकि एक भुजा 6 प्लस x है और एक भुजा 8 प्लस x है, दोनों में जोड़ना है और वो अपना मान आ जाएगा। ये था अपना 12वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंकित करती है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये मानो आप सर्कल है, ये इसके चारों तरफ बना क्या है, चतुर्भुज है। इसको नाम दे दो ABCD। ये क्या है PQRS, यहाँ पे बिंदु है O। ठीक है, इसने क्या कहा है, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर अंतरित करती है, जो वो कोण क्या है, संपूर्ण कोण है। ये आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जो अंतरित करती है वो कोण क्या है, संपूर्ण कोण है। उसको अपने सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने एक एक त्रिभुज लेते हैं, जैसे OAP ले लिया और OAS, ये दोनों त्रिभुज ले लिए, दोनों सर्वांग होंगे तो ये दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह करेंगे, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे सारे के सारे। क्या आएगा देखो, अपने पास जो आएगा वो आएगा, इनको जैसे नंबरिंग दे दे तो अपने पास हिसाब से ठीक रहेगा। जैसे ये 1 है, ये 2 है, इसको नंबरिंग दे देते हैं 3 4 5 6 7 8। तो क्या होगा, जो 2 कोण है ये वाले त्रिभुज 2 3 के, 1 8 के, 6 7 के, 4 5 के, इस तरह इक्वल आएंगे। ये देखो एक त्रिभुज अपने कर लेते हैं कि OAP और त्रिभुज OAS में, OP और OS तो क्या है, इसकी त्रिज्या है, OP और OS त्रिज्या है। OA इक्वल टू OA क्या है, इनकी उपनिष्ठ भुजा है, और AP और AS इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची की स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे तो कोण 1 और कोण 8 क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह कोण 2 और कोण 3 इक्वल होगा। इसी तरह कोण 4 और कोण 5 इक्वल होगा, और इसी तरह कोण 6 और कोण 7 इक्वल होंगे। सारे कोण इसी तरह इक्वल अपने पास आ जाएंगे। आने के बाद देखो कि इस बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कि कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 3 प्लस कोण 4 कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि सभी एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण 1 और कोण 8 इक्वल है, इन दोनों को पास पास रख दो। इसी तरह सभी जो इक्वल है उनको पास पास रख दो। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 8 दोनों इक्वल हैं, तो अपने इसकी जगह दोनों की जगह 1 लिख दें। तो 2 कोण 2 और 3 इक्वल हैं, अपने इस दोनों की जगह कोण 2 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 कोण 2। ठीक है, इसी तरह 5 और 4 और 5 इक्वल है, तो इसकी तरह अपने 4 या 5 में से कोई भी एक रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 कोण 5 और फिर 6 और 7 में 2 कोण 6 इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। 2 कॉमन लेके लिख लें तो क्या आ जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2, और इसी तरह कोण 5 प्लस कोण 6 इक्वल टू 360 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 180। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 इकट्ठा कर दो। इसी तरह कोण 5 प्लस कोण 6 इकट्ठा कर दो। इनका योग कितना है, 180। कोण 1 और कोण 2 यानी कि AOB, कौन सा, AOB। कोण 5 और 6 यानी कि COD, कौन COD इक्वल टू 180। कि यही हमें प्रूव करना था। ये देख के रखना है, आमने सामने वाली रख तो कोई भी सकती हैं, पर अपने को क्या चाहिए, आमने सामने की भुजाएं रखना है। तो ये वाले 3 और 4 और 7 और 8 भी रख सकते हो आप, कोई भी रख लो, लेकिन वो देख के रखो। तो अपने ये रखे तो ये दोनों का आ गया। इसी तरह ये भी क्या होंगे, संपूर्ण कोण ही अंतरित करेगी। तो अपने इसी के साथ ये 10.2 जो प्रश्नावली है वो अपनी पूरी हुई। तो 11वीं प्रश्नावली और आगे की जो प्रश्नावलियां हैं वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।